में है 1.3 ऊष्मा परागमन में ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? कैलोरी। ठीक है, यह लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है, माने एक कैलोरी का मान 4.2 जूल होता है। ठीक है, जहां एक जूल का जो मात्रक है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से पर सेकेंड स्क्वायर है। अब मान लीजिए हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली का उपयोग करते हैं जिससे द्रव्यमान का मात्रक अल्फा केजी हो, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर हो और समय का मात्रक गामा सेकेंड हो, तो प्रदर्शित कर दीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण 4.2 अल्फा इनवर्स, बीटा स्क्वायर इनवर्स और ये गामा स्क्वायर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो दिया है हम लिख लेते हैं। जैसे हमको दिया है 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक, अगला दिया है कि यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक क्या है? अल्फा केजी। तो द्रव्यमान का मात्रक हम क्या लिख दिए? अल्फा केजी। यदि मैं इस इधर से अल्फा का पक्षांतर कर दूं, अल्फा का क्या करूं? पक्षांतर, तो अल्फा किस में आ जाएगा? बटे में। तो यहाँ पर 1 केजी बराबर क्या हो गया? अल्फा। यहाँ पर समझ में आ रहा है? इसको 1 मान लेना। द्रव्यमान को क्या मानोगे? 1। अब एक तरफ इसका अल्फा का पक्षांतर करेंगे तो 1/अल्फा बराबर क्या होगा? केजी, या केजी बराबर 1/अल्फा, कैसा भी लिख लो। इस अल्फा को यदि ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा का इनवर्स। ठीक है, इसी तरह से लंबाई का मात्रक यहां से देख लेते हैं, तो क्या है? बीटा मीटर। तो यहाँ बीटा मीटर लिख लिए। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? मीटर। तो बीटा का क्या करूंगा? पक्षांतर, तो 1/बीटा हो जाएगा। इसको भी ऊपर लिखोगे तो बीटा इनवर्स हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर जो है समय का मात्रक क्या दिया है? गामा सेकेंड। तो समय का मात्रक गामा सेकेंड है। यहाँ 1 सेकेंड का मान चाहिए मुझे, तो सेकेंड का जब हम निकालेंगे तो गामा का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, और गामा को फिर ऊपर लिख देंगे तो गामा घात -1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम किलोग्राम का मान निकालिए, मीटर का मान निकालिए और किसका मान निकालिए? सेकेंड का मान निकालिए। अब हमको दिया है कि 1 कैलोरी का मान कितना होता है? 4.2 जूल। इसमें लिखा है ना, का मात्रक कैलोरी है, कैलोरी का मान कितना होता है? 4.2 जूल। वो शब्दों में लिखा है, हम संकेत में लिख लिए इस तरह। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। लेकिन जूल का भी मान दिया है कि 1 जूल का मान होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जूल को हटाए ये और जूल की जगह पर ये लिख दिए। ठीक है, अब हमको बोलता है कि इनका मान, नया मात्रक हम बना दिए। किलोग्राम का क्या हो जाएगा? अल्फा इनवर्स। मीटर का क्या हो जाएगा? बीटा इनवर्स। और गामा सेकेंड का क्या हो जाएगा? गामा इनवर्स। इनके मानों को हम रख देते हैं। तो देखना, ये 4.2 लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है? देखो तो ये क्या लिखा है? किलोग्राम। यहाँ किलोग्राम का मान देखो कितना है? अल्फा का इनवर्स। तो उसकी जगह हम क्या लिख दिए हैं? अल्फा का इनवर्स। समझ में आ गया? आगे देखो, ये क्या लिखा है? मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये मीटर का मान कितना है? बीटा -1, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बीटा माइनस क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये किसका है? सेकेंड। सेकेंड का क्या है? गामा -1। तो यहाँ गामा -1 रखेंगे और -2 है, मतलब ऐसा समझो कि सेकेंड की जगह गामा -1 और इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस तरह से गामा स्क्वायर हो जाएगा।